तो इस क्वेश्चन में जो हमें लेंथ और बियरिंग फाइंड करनी है लाइन ए बी की, इसके लिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे ए का पहला कोऑर्डिनेट 970 है और बी का 1240, तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड के कैलकुलेशन में आते हैं, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी कि दूसरे नंबर के जैसे 850 और 602, वो डिपार्चर के कैलकुलेशन में काम में आते हैं। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी पहले हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर ही कैलकुलेट करना है लाइन ए बी का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले क्या, लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी। तो लैटिट्यूड जब कैलकुलेट करोगे तो क्या करते हैं, जो सेकंड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कौन सा है, ए बी लाइन में से पहले तो हमारा ए हो गया, ए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, और बी क्या हुआ, हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। तो जो सेकंड पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट पहले डालना है। तो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1200.40। तो हमने 1200.40 डाल दिया लैटिट्यूड के कैलकुलेशन के लिए। और दूसरे और उससे माइनस करना है सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, कितना है, 970.50। तो 970.50 हमने डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अभी अभी तक हमें सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स है उसे टच नहीं करना है, सेकंड वाले सिर्फ डिपार्चर के लिए है। वो लैटिट्यूड के कैलकुलेशन में जो फर्स्ट पॉइंट रहता है सिर्फ वही काम में आता है, जैसे 970 और 1200 ये लैटिट्यूड के काम में आता है। और उसमें से भी जो सेकंड पॉइंट जो रहता है, जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट बी है, तो उसे पहले लिखा जाता है और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। तो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो इसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे डाल के रखा है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 229.9। अब ये कैसे आए, तो ये पॉजिटिव आए, तो हम इसे पॉजिटिव लैटिट्यूड हम इसे कंसीडर करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, क्योंकि अभी अगर डिपार्चर का देखोगे, डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, तो डिपार्चर को जब कैलकुलेट करोगे तो डिपार्चर के कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसे कंसीडर नहीं किया जाता, सेकंड नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स है जैसे 850.40 और 602.20 उसे कंसीडर किया जाता है। और इसके ऊपर भी वही रूल एप्लीकेबल है कि जो सेकंड पॉइंट होता है, जैसे अभी ये सेकंड पॉइंट कौन सा है, लाइन ए बी का सेकंड पॉइंट है लाइन बी। जैसे हम ए बी लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, उसके बाद बी लिखते हैं। तो ए क्या हुआ, पहला हुआ, बी क्या हुआ, दूसरा हुआ। तो ये आई होप इससे अंडरस्टैंड हो गए होंगे एग्जाम्पल से। तो पहले हम बी का जो कोऑर्डिनेट है डिपार्चर के लिए वो लिखेंगे, क्या है, 602.20। तो हमने यहाँ पे लिख देना है सीधा सीधा 602.20। तो 602.20 में से हमें क्या माइनस करना है, ए का कोऑर्डिनेट, तो दूसरे में से पहले का माइनस करना है। पहले का क्या है, 850.40। तो हमें बस 850.40 उसमें से माइनस कर लेना है। तो बस वही हमें कैलकुलेटर पे डालना है, 602.20 माइनस 850.40। जब मैं इसे आंसर डालूंगा इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा कि माइनस में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम इसे माइनस साइन में लिखें। तो ये क्या है, माइनस में लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड और डिपार्चर की एक और मैं इसी लेक्चर में बता देता हूँ, वैसे पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। ये जो क्वाड्रेंट का तो सिस्टम सुना ही होगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जिनको नहीं पता, तो नॉर्थ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साउथ निगेटिव होता है, ईस्ट पॉजिटिव होता है, वेस्ट निगेटिव होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें जो लैटिट्यूड मिला है उसके हिसाब से हमें डायरेक्शंस मिल जाती है। जैसे अभी अगर लैटिट्यूड पॉजिटिव है तो इससे हमें क्या पता चलता है, या तो ये नॉर्थ में रहेगा, ये जो हमारा आंसर है, या तो ये नॉर्थ का है या फिर ईस्ट का, इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि वेस्ट और साउथ का तो ये हो नहीं सकता। इसके बाद जो डिपार्चर जो मिला है वो निगेटिव है। निगेटिव अगर डिपार्चर है तो या तो ये वेस्ट का रहेगा या फिर साउथ का रहेगा। तो क्वाड्रेंट ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ का तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ साउथ क्वाड्रेंट हम नहीं लिख सकते। वो कैसे होता है क्वाड्रेंट, या तो ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा या फिर नॉर्थ वेस्ट रहेगा। नॉर्थ ईस्ट तो ये रह नहीं सकता, क्योंकि ईस्ट तो पॉजिटिव है और हमारा डिपार्चर तो निगेटिव आया है।
तो ये साउथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि हम नॉर्थ साउथ नहीं आ सकते। उसका रीजन क्या है कि हम 90 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री है, तो नॉर्थ से साउथ तक का कितना आता है टोटल, 180 डिग्री। तो नॉर्थ साउथ तो हो नहीं सकता। तो क्या रहेगा आखिर में, क्या बचता है फिर, इजीली वेस्ट ही बचता है। तो क्या हमारा रहेगा क्वाड्रेंट, वे कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रहेगा। ये हमें होल सर्कल बियरिंग को कैलकुलेट करते हुए बहुत काम में आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एंगल आए वो कुछ अभी मैं इसे दूसरे कलर से लेता हूं, तो यहाँ पे आने वाला है। अभी हमने उसे कैलकुलेट नहीं किया है कि जो बियरिंग है उसे कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन हमें पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट में आने वाली है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो बियरिंग में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि होल सर्कल बियरिंग हमें एट दी एंड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं समझा देता हूं पहले। कि फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे होता है डी अपॉन एल। अब यहाँ पे डी क्या होता है, डिपार्चर, और एल क्या होता है, लैटिट्यूड, यानी कि डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। अब इस डिवाइडेशन में हम साइन को कंसीडर नहीं करते, निगेटिव पॉजिटिव जो भी आए हम डायरेक्टली वैल्यू को डालते हैं। और फिर हमें क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हम करते हैं। tan इनवर्स यानी कि कैलकुलेटर पे वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। tan इनवर्स ऑफ डी अपॉन एल, यानी कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। तो ये डायरेक्टली लिखा तो भी चलता है। तो हमारा पहले हम इसे डिपार्चर डिवाइड बाय लैटिट्यूड, सॉरी, तो वो पहले कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट, इसके मैं पहले इरेज कर देता हूं। तो शिफ्ट और tan का जो आता है यहाँ दिख रहा होगा, आई होप, यहाँ पे शिफ्ट और tan, इससे हमें tan इनवर्स मिल जाता है। नॉर्मली tan दबाओगे तो नॉर्मल tan ही आएगा हमें। tan इनवर्स है इसलिए शिफ्ट और tan। डिपार्चर की वैल्यू क्या है, इसे ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा सा इजी जाता है। डिपार्चर की वैल्यू 248.20, डिवाइडेड बाय, चाहे तो ये वाला साइन यूज कर सकते हो या फिर ये वाला डायरेक्टली डिवाइड का भी यूज कर सकते हो। लैटिट्यूड की वैल्यू का है 229.90। तो इसे ब्रैकेट में कंप्लीट कर देता हूँ। मेक श्योर के ब्रैकेट कंप्लीट जरूर करना, और हमें इससे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब एक और चीज है, जब मैं इसे आंसर दबाऊंगा आंसर का, तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। हमें जो आंसर थीटा का चाहिए वो एक्चुअली पॉइंट में नहीं चाहिए, वो डिग्री मिनट और सेकंड में चाहिए। उसे कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आता है उसको यहाँ पे सबसे पहले, जैसे अभी आंसर आए हैं, तो उसको इसका ये वाला जो ऑप्शन है कैलकुलेटर, सभी के कैलकुलेटर पे होगा ये 3 डॉट्स का, सॉरी एक ही डॉट ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसको चाहो तो थोड़ा सा जूम इन करके देख सकते हो कि ये वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो डिग्री मिनट और सेकंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। कितना है, 47 डिग्री 11 मिनट 31.24 सेकंड। तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसे क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू जो आंसर आए उसे लिख देना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि यहाँ पे हमारा जो आंसर जो भी आएगा वो हमारा नॉर्थ साउथ में आएगा। तो जो कि पिछले अभी मैंने बताया था, तो नॉर्थ साउथ के हिसाब से पहले हमें क्या लिखना है, नॉर्थ पहले लिखना है और साउथ बाद में लिखना है, सॉरी वेस्ट बाद में लिखना है, नॉर्थ साउथ। उसका रीजन क्या है कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो पहले लैटिट्यूड जैसे हमारा पॉजिटिव आया था तो हमने नॉर्थ को कंसिडर किया था, तो इसलिए पहले नॉर्थ को लिखना है, उसके बाद वेस्ट को लिखना है, क्योंकि वेस्ट क्या होता है, डिपार्चर। तो पहले लैटिट्यूड के हिसाब से लिखते हैं जो भी डायरेक्शन आई है, उसके बाद हम डिपार्चर के हिसाब से लिखते हैं। तो इसलिए हमें नॉर्थ वेस्ट ही लिखना है, नॉर्थ कि वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं लिखते, तो इसका रीजन यही होता है कि पहले लैटिट्यूड कंसीडर होता है फिर डिपार्चर कंसीडर होता है। अभी यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग हमें कैलकुलेट करनी है। डब्ल्यूसीबी का मतलब ही होल सर्कल बियरिंग होता है। तो जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा जो आंसर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आए, तो कुछ वो यहाँ पे नॉर्थ से कुछ इस साइड में
आएगा कितना 47 डिग्री समथिंग, तो मैं इसे सिर्फ 47 ही कह देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, होल सर्कल बियरिंग, यानी कि नॉर्थ से लेके हमारे लाइन तक की जो एंगल बनेगा वो हमें चाहिए, यानी कि जो नॉर्थ के, ये हमारी लेफ्ट साइड या हमारे राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक जो जाएगा, तो वो डिस्टेंस हमें बेसिकली चाहिए। वो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आया सीन से नॉर्थ वेस्ट में आया, तो इसका मैं यहाँ पे क्या करना है, इसे आंसर को पहले हमें 360 में से आंसर माइनस करना है, या फिर आंसर माइनस 360 कर सकते हैं। तो एक ट्रिक तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आंसर माइनस यहाँ पे 360 और उसे डिग्री कर दिया, और फिर उसके बाद उसको यहाँ पे अगेन अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमें बस लिख लेना है। मेक श्योर कि यहाँ पे अगर आंसर माइनस में आता है तो उसे माइनस में नहीं लिखना, उसे प्लस में ही लिखना है। तो 312 डिग्री 48 मिनट और 28.76 सेकंड, तो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट आया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हमारा आंसर लेट्स से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में नहीं आता, लेट्स से नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में आता यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ से लेके यहाँ से 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री, और फिर यहाँ से कितना हमें माइनस करना पड़ता, तो वहां से हमें एक्चुअली 270 एक्चुअली उसमें से माइनस करना पड़ता। वो भी एक है कि टोटल अगर यहाँ से देखोगे तो ये टोटल 270 डिग्री तक आता है, क्योंकि सभी को 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 प्लस ये 90 प्लस ये 90 प्लस ये 90, तो ऐसे 90 इंटू 4 करोगे तो 360 डिग्री आता है। तो इसलिए ये 4 क्वार्टर में अगर हुआ तो वो इस हिसाब से होता है। अगर फर्स्ट क्वार्टर में तो सिर्फ 90 माइनस करना है, सेकंड में तो प्लस और 90 उसमें डाल देना है। सेकंड क्वार्टर में कौन सा होता है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड में आया तो 90 और ऐड करना है उसमें, और थर्ड में आया तो और एक बार 90, क्योंकि सभी की वैल्यू सभी क्वार्टर में 90 डिग्री होती है। फोर्थ में आया तो अगेन 90, तो हमारा कौन से में आया था, फोर्थ में आया था। तो मैं अभी बताता हूँ क्वार्टर क्या चीज है। अगर चाहो तो इसका गूगल पे भी बढ़िया बढ़िया इमेजेस मिल जाती है, तो वो भी देख सकते हो, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट के लिए बता देता हूँ कि ये है क्या चीज, ताकि एक बार को कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल पाए। तो यहाँ पे ये कौन सा क्वार्टर होता है, नॉर्थ वेस्ट हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर कौन सा होता है, जो हमारा है नॉर्थ वेस्ट। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड क्वार्टर कौन सा होता है, साउथ ईस्ट। थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है, साउथ वेस्ट हमारा होता है थर्ड क्वार्टर, तीसरे नंबर का। तो ये रोमन अल्फाबेट में लिखा है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से क्वार्टर काम करते हैं। तो आई होप इससे अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। तो ये हमारा होल सर्कल बियरिंग की हमें वैल्यू मिल गई। तो हमारा एक क्वेश्चन में हमें बोला था कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी फाइंड करनी है, वो तो बोला ही था। तो हमारा एक काम तो हो गया यहाँ पे, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, हमें लेंथ भी फाइंड करनी है। लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान है एज कंपेयर टू जो बियरिंग का है। तो फॉर्मूला क्या है उसका, लेंथ ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू इन रूट, जो यहाँ पे एक एक्चुअल में यहाँ पे एक रूट है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ वैसे, इन रूट एल स्क्वायर, यानी कि लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर रूट में डालना है, और हाँ यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल देना है इन दोनों को। तो बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। कैलकुलेटर लेना है उसको सभी, तो इसके बाद हमें क्या करना है, रूट का ये जो सिंबल यहाँ दिख रहा होगा, तो रूट और यहाँ पे ब्रैकेट देना है। लैटिट्यूड की वैल्यू क्या आई है, लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी 229.90, तो 229.90 डायरेक्ट स्क्वायर दे देना, ब्रैकेट को स्क्वायर नहीं देना, डायरेक्टली दे दिया तो भी चलता है, डबल ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं। प्लस अब यहाँ पे तो माइनस लिखा है कि माइनस 248.20, तो वैसे भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ पे ऐसे माइनस डाल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे माइनस 248.20, तो ये सिंस रूट की वैल्यू है एक्चुअल में,
तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। रूट में प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा आंसर क्या है, 338.315। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको लेट से माइनस नहीं भी डालता तो भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि रूट में माइनस प्लस माइनस की वैल्यू को भी प्लस किया जाता है और सभी को प्लस करके फिर उसके ऊपर रूट अप्लाई होता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस नहीं भी डाला, क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पे देखा है कि गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ पे अगर माइनस डाल दिया तो कुछ कैलसीज में होता है, वैसे सभी में नहीं, ये मैथ एरर आ जाती है कि मैंने तो माइनस डाला और यहाँ पे एरर आई। तो या तो ये कर सकते हो कि जैसे मैंने पहले किया था, इनको ब्रैकेट में माइनस डाल सकते हो, या फिर सीधा सीधा माइनस नहीं भी डालो तो भी चल जाता है, डायरेक्ट वैल्यू ही डाल देना। तो आई होप इससे अभी ये समझ में आया होगा। और हाँ, लाइन ए बी का लेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला अच्छे से याद करना, क्योंकि जो हमारी बियरिंग ऑफ लाइन है उसको भी एक ही मार्क्स होता है और लेंथ ऑफ लाइन को भी एक ही मार्क्स होता है। रही बात लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड कैलकुलेट करने को 1 मार्क्स होता है और डिपार्चर कैलकुलेट करने को 1 मार्क्स होता है। तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इन टोटल। तो आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जो है सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और प्लेलिस्ट में जो है नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं और प्रीवियस लेक्चर जो है विंटर समर 2018 2019 के क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल से उनको मैंने लेक्चर फॉर्मेट में लिया है, तो वो प्लेलिस्ट में है, तो उसे सेव कर लेना। तो उसके नए लेक्चर जो आएंगे तो वो इसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।